तो ज़िंदगी में भाई टास्क होना बहुत ज़रूरी है। अगर टास्क ना हो तो ज़िंदगी बहुत बोरिंग लगती है। कोई एम और गोल होना ही चाहिए। अगर नहीं रहता है तो भाई आपकी ज़िंदगी बहुत बोरियत लगती है और ज़िंदगी की कोई मायने ही नहीं है। जहाँ पर द वाइल्ड रोबोट मूवी हमें बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। जहाँ पर बताया गया है कि भाई एक रोबोट हाईटेक रोबोट है, बहुत ज़्यादा हाईटेक रोबोट, जिसे एक कंपनी यूनिवर्सल कंपनी ने बनाया है। और कंपनी भाई इंसानों के पास डिलीवरी करती है। और भाई डिलीवरी भाई करते टाइम भाई वो डिलीवरी हो नहीं पाती है कि कोई एरोप्लेन एक्सीडेंट की वजह से भाई वो क्रैश हो जाता है एरोप्लेन। और भाई वो जंगल में सारा का सारा रोबोट टूट फूट जाते हैं। बस एक रोबोट बच जाता है और एक रोबोट भाई एक्टिव भी हो जाता है जंगल में। और एक्टिव होने के बाद भाई वो टास्क मांगता रहता है एनिमल से, क्योंकि उसे प्रोग्रामिंग किया गया था इंसानों की हेल्प के लिए। बट वो भाई जंगल में रहने वाले जितने भी एनिमल रहते हैं उन्हें हेल्प के लिए बोलता है कि आपको कोई हेल्प चाहिए तो भाई मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। जहाँ पर वो टास्क और अपनी टास्क के लिए जी रहा था। बट भाई उसे कोई भी एनिमल टास्क देता ही नहीं है, क्योंकि सम रीज़न ये है कि भाई वो सबसे अलग है, सबसे यूनिक है और उसे मॉन्स्टर समझते हैं। जहाँ पर भाई एक इंसिडेंट की वजह से भाई उस रोबो को टास्क मिलता है। बट वो टास्क भाई रहता है एक पंछी को, भाई पंछी के अंडे को बच्चा बनना, बच्चे से फिर भाई उसे बड़ा होने में कैसे वो एकदम माँ वाली चीज़ें भाई उसने बेबी सीटर बन के दिखाया है। और भाई वो रोबो को भाई ये चीज़ें दिखाई गई है बड़ी अच्छी तरीके से। जहाँ पर कि आप हर तरफ किसी चीज़ की तलाश में हो और आप तलाश करते करते थक चुके हो, क्योंकि हर कोई आपको ठुकरा रहा है, आपको ठुकराया जा रहा है। बट भाई जब आप हार मान जाते हो अपनी ज़िंदगी से, तब कहीं ना कहीं से कोई अपनाने वाला है या फिर टास्क मिल ही जाता है। जैसा कि द वाइल्ड रोबोट में हुआ है, उसे भी भाई मूवी में मिल ही जाता है टास्क। और टास्क रहता है एक बच्चे को भाई पालना पोसना और उसे बड़ा करना। और वो ऐसा क्यों कर रहा है भाई, क्योंकि उसको टास्क मिलता है। और साथ साथ में भाई एक और सीक्रेट है जो कि आप मूवी में देखोगे तो आप तभी इंजॉय कर पाओगे, क्योंकि मैं स्पॉइलर दूंगा तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाएगा। तो वो चीज़ें एकदम अच्छा लगता है कि इतनी प्यारी तरीके से भाई दिखाया गया है मूवी को। और भाई जहाँ पर भाई वो रोबो होते हुए भी भाई अपने सारे के सारे जितने भी कोड वगैरह रहते हैं, रूल्स वगैरह रोबो वाले रहते हैं, सबको ब्रेक करता है। क्योंकि भाई उसके अंदर इमोशन इंसानों जैसा आ जाता है और वो मदर बनती है, जिसकी वजह से भाई वो सारे के सारे अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं सबको ब्रेक करता है। और वो इमोशन भाई मदर वाली चीज़ें कुछ जगहों पे भाई वो रोबो होते हुए भी ऐसा फील हुआ कि सच में यार क्या पता ये इंसान वाली मदर हो या फिर पक्षी वाली मदर हो, ऐसा फील करा दिखा रहे थे। क्योंकि जहाँ पर चिल्लम चिल्ली बच्चा चिल्ला देता है अपनी मम्मी के ऊपर गुस्से में कई बार, तो वो चीज़ें ना दिख रहा था कि भाई अपने रोजल के ऊपर चिल्लाते हुए अपना ब्लैक बेल्ट चिल्लाते हुए दिखा था। और डक का बच्चा भाई यार वो चीज़ें दिख रहा था कि हाँ सच में भाई एकदम कोई बच्चे और माँ का रिश्ता में लड़ाई नोक झोंक हो रही हो, जहाँ पर कुछ चीज़ों से बच्चा मतलब कि बच्चे दिमाग का है तो डिसपॉइंट है, वो अपनी मदर पे चिल्ला रहा है, वो चीज़ें फील हो रहा था। हाँ, बस इतना ही बोलूँगा कि भाई ये मूवी को अगर आप देखते हो ना तो मैं 100% से लिख के दे रहा हूँ कि आप एनिमेशन की जितनी भी मूवी आप देखी हो ना उनमें फेवरेट लिस्ट में जिनको आपने रखा होगा ना, उसे भी इस मूवी को द वाइल्ड रोबोट को भी आप ऐड करोगे। मैंने तो कर ली भाई अपनी फेवरेट एनिमेटेड मूवी में। आप अब देखना और बताना आपने ऐड किया कि नहीं, और आपकी कौन कौन सी फेवरेट एनिमेटेड मूवी है ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। और भाई इस मूवी की क्या बोलूँ, जहाँ पर एक्शन थ्रिल इमोशनल स्टोरी हर एक चीज़ है और भाई एनिमेशन भी कमाल के हैं, तो ये है डिसअपॉइंट नहीं करेगा। और डिसअपॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पर भाई मैं ऑनलाइन मेरे पे पैसा नहीं है तो मैं देखने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने इंग्लिश में देखा। देन भाई मैंने हिंदी में भी देखा, इंग्लिश में सब कुछ समझ गया था। बट कुछ चीज़ें होते हैं ना यार हार्ड प्रोनाउंस वगैरह वोकैबुलरी वाले शब्द वगैरह, मेरे प्रोनाउंसिंग बहुत ख़राब है तो समझ जाओ। तो भाई वो चीज़ मतलब कि ना मैं नहीं समझ पा रहा था, तो इसके लिए मुझे हिंदी की ज़रूरत पड़ी, थोड़ा सा सहारा लेना पड़ा। बट मैंने देख ली इंग्लिश में, मैं वो चीज़ें बहुत अच्छे से फील कर पा रहा था और मैं मूवी से बिल्कुल ध्यान नहीं हटा पाया था, तो और मैं देखता ही गया। और भाई ये मत सोचो कि सिर्फ इमोशन ही मिलेगा, इसमें एक्शन वगैरह भी है। एक्शन वगैरह आपको जब देखोगे तब क्योंकि हर चीज़ का स्पॉइलर देना अच्छा नहीं लगता। इतनी प्यारी मूवी को तो भाई ज़्यादा ही नहीं, मतलब कि मैं स्टोरी ज़्यादा नहीं टेल कर सकता क्योंकि आपका एक्सपीरियंस ख़राब हुआ। तो जाओ और देखो और कमेंट सेक्शन में भाई बताना अपने थॉट्स, अपने फेवरेट एनिमेशन मूवी। तो मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक साथ, तक ले बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो अपना। I'm fresh too. Spark, I keep got some stuff, dibble and short, like short, say it's a guitar, tick, 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 tick.